नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय झूलेलाल। मैं हूं जी प्रेम बटरानी और आप देख रहे हैं हालात हाजरा का प्रोग्राम। हकीकत ये है, इब्तदा में आपसे दरख्वास्त है चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, अमेरिका का जो लोअर हाउस ऑफ पार्लियामेंट है, कांग्रेस, उसके 11 मेंबरान ने मिलकर सरकार से एक मुतालबा किया है, यानी अमेरिकी सरकार से। और उसमें उन्होंने ये कहा है कि पाकिस्तान को अमेरिकी जो भी मदद दी जाती है, यानी वो उसमें अस्करी मदद है, यानी फौजी मदद है, फिनेंशियल हेल्प है, या जो कुछ भी है, उसकी वजह से पाकिस्तान में ह्यूमन राइट्स की वायोलेशन हो रही है, क्योंकि उससे उसका मोरल पाकिस्तान गवर्नमेंट का बढ़ जाता है और फिर वो लोग अपने मुखालफिन को दबाना शुरू कर देते हैं। इस सिलसिले में उन्होंने ये मुतालबा किया है अमेरिकी सरकार से कि अगर पाकिस्तान से मतलब रुजू किया जाए और उसे कहा जाए कि आप ये जो अपने मुखालफिन को दबा रहे हैं, जैसे पिछले 9 जून को ये हुआ था, इमरान खान के हक में जो उन्होंने मुजाहरे किए थे, और उसके बाद से बहुत सारे पीटीआई के मेंबरान को जेल में डाल दिया गया है, जिसमें खदीजा शाह है, शिरीन मज़ारी है, और भी कई हैं, शाह महमूद कुरैशी है, इमरान खान बजाते खुद है। तो ये बकौल उनके ये जो 11 मेंबरान है, और इसमें ये हम आपको बता दें, इसमें वो इल्हान उमर भी है जो असल में अफ्रीकी है, लेकिन अभी वो अमेरिकन हो चुकी है, और अदरवाइज वो जो है हिंदुस्तान के खिलाफ और मतलब इजराइल के खिलाफ, दूसरों के खिलाफ जो है बहुत सख्त सुस्त, या यूं कह लीजिए कि गालियां तक देती रहती है उनको। उन मेंबरान में से जो 11 मेंबरान हैं, उन्होंने कांग्रेस के, उन्होंने अपनी सरकार से ये मुतालबा किया है कि पाकिस्तान को ये जो ऑफिशियल असिस्टेंट, उसका नाम है फॉरेन असिस्टेंस एक्ट, और उसका सेक्शन है 502 सब सेक्शन 2B, उसके तहत जो पाकिस्तान को असिस्टेंस दी जाती है, उस पर फिर से गौर किया जाए और पाकिस्तान के ऊपर दबाव डाला जाए, ताकि वो वहाँ की सरकार जो है वो सही तौर पर इंतखाबात कराए, और ये इलेक्शन होना चाहिए, सिलेक्शन नहीं। जैसे कि 2018 में तो खुलम खुला कहा गया था कि इमरान खान का सिलेक्शन था, और इसी तरह अभी 2024 में जब ये इलेक्शन होंगे तो ऐसा बताया जा रहा है और फॉर्म में कि नवाज शरीफ को इसीलिए लंदन से बुलवाया गया है कि उसको जो है फिर से वजीर आज़म बनाना है, जिसके खिलाफ कल पाकिस्तान के वजीर खारजा, साबिक वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा था कि ऐसा नहीं होना चाहिए और आज़ादाना इंतखाबात होना चाहिए। तो ये 11 मेंबरान का भी यही मुतालबा है कि यहाँ से नहीं तो अमेरिका से कुछ ऑब्जर्वर्स जाएं पाकिस्तान, और जब भी इलेक्शन हो तो उनके ऊपर वो नज़र रखें, और उन्हें पहले से बता दिया जाए कि अगर आप मुखालफिन को दबाना छोड़ेंगे नहीं, या उनके खिलाफ ये झूठे मुकदमात कायम किए गए हैं वो वापस नहीं लेंगे, तो फिर आपको आइंदा असिस्टेंस नहीं मिलेगी। इस सिलसिले में उन पाकिस्तान सरकार से ये भी मुतालबा किया गया है कि उन्होंने इसी साल यानी अगस्त 23 में ये जो गवर्नमेंट जा रही थी शहबाज शरीफ की, उसने जो ब्लेस्फेमी लॉ जो है ना, एक तो पहले ही जनरल ज़िया ने अपने दौर में सेक्शन 295 जो है ब्लेस्फेमी का, उसमें 295C ऐड करके उसकी सज़ा मौत मुकर्रर कर दी थी, और उसमें और भी अभी अमेंडमेंट करके मौजूदा, मतलब ये जो सरकार नहीं, इससे पहले जो शहबाज शरीफ की सरकार थी
उन्होंने ये कानून पास किया था, क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट बिल 2023 पास हो गया था, लेकिन उसको नोटिफाई नहीं किया गया अभी तक। तो उन्होंने उसके ऊपर उन्होंने कोई भी बहस मुबाहिसा नहीं किया था पार्लियामेंट में, बस पेश किया और सब लोगों ने हाँ कर दी तो वो कानून पास हो गया। तो उसमें वो ब्lasphemy लॉ को और भी स्ट्रिंजेंट बनाने का उन्होंने बोला है, जिसकी वजह से पहले ही पाकिस्तान में जो माइनॉरिटीज़ हैं, जो अक़लियतें हैं, उनका इस्तेहसाल होता आ रहा है और गुज़िश्ता 30-35 साल से लगातार इन कानून की इन कानून का मदद लेके और जो छोटे मज़ाहिब वाले लोग हैं, जैसे हिंदू हैं, क्रिश्चियन हैं, उनके ऊपर मज़ालिम हो रहे हैं, झूठे मुकदमात कायम किए जाते हैं, उन्हें मौत की सज़ा तक सुना दी जाती है और कभी कभी तो केस चलता ही नहीं, इससे पहले ही जो मॉब होता है वो इकट्ठे होकर उनको या तो जिंदा जला देते हैं या इतना मारते हैं कि वो मर ही जाते हैं। तो इस सिलसिले में ये जो 11 मेंबरान हैं उन्होंने कहा है, और इस सिलसिले में हम आपको ये भी बता दें कि ऐसे कई केस अभी भी पेंडिंग हैं, जैसे सिंध का जो घुटकी वाला नौतन दास वाला केस है, जिसके ऊपर एक उसके स्टूडेंट ने, वो क्लासेस लेता था, ट्यूशन क्लासेस, एक स्टूडेंट ने इल्ज़ाम लगाया था कि इसने बेहुरमती की है, और बाद में उसी स्टूडेंट का वीडियो भी आया था जिसमें उसने कहा था कि उसे किसी ने कहा था कि आप ये झूठा इल्ज़ाम लगाइए, यानी उसने खुद ही वो इल्ज़ाम वापस भी ले लिया था, लेकिन उसके बावजूद आज तकरीबन उसको 2-2.5 साल होने को हैं और अभी तक उसको रिहा नहीं किया गया और अब तक उसको जो है वो सज़ा भुगत रहा है नाकर्दा गुनाह की। और इस सिलसिले में सिर्फ हिंदू या ये भी बता दें हम आपको कि इस साल जब अगस्त में ये कानून पास किया इन्होंने, तो उसके सिर्फ 8 दिन के बाद फैसलाबाद के गर्दो नवाब में 30 चर्च जो थे उनके ऊपर मुकामी लोगों ने यानी मुसलमानों ने हमला कर दिया, उनको आग लगा दी, जलाकर राख कर दिया, और कई क्रिश्चियन जो थे वहाँ के उनको अपने घर छोड़कर भाग कर जाना पड़ा। ये तो है खौफ की फिजा पाकिस्तान में। तो ये जो 11 मेंबरान हैं कांग्रेस के, उन्होंने अपनी गवर्नमेंट से ये मुतालबा किया है कि वो पाकिस्तान के ऊपर दबाव डाले और ये ब्lasphemy लॉ को वापस ले जो है, और साथ साथ अभी जो इलेक्शन होने जा रहे हैं उसमें वो ईमानदारी से दिखाएं, इलेक्ट होने दें, किसी को सिलेक्ट न करें। और इसीलिए उन्होंने यहाँ तक कहा कि हो सके तो अमेरिका अपनी तरफ से कुछ ऑब्जर्वर भी भेजे और ये पक्का करे जो है, इसको यकीनी बनाए कि पाकिस्तान में जो इलेक्शन हो वो आज़ाद और मुनसिफाना हो। इन अल्फाज के साथ मैं आज का प्रोग्राम ख़त्म करने की आपसे इजाज़त चाहता हूँ, लेकिन विदाई लेने से पहले एक मरतबा फिर आपसे मेरी दरख्वास्त है कि जिस किसी साहब या साहिबा ने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अज़राए करम इसको जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें और घंटी का बटन दबाना न भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।